बाबू ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक। लेकिन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि यूपी में जितने भी मुस्लिम वोटर्स हैं वो सब हमारे हो, तो ओवैसी साहब भी धर्म पर है थोड़े, ये सारे मुसलमान उन्हीं को दे देंगे वोट। ये जरूरी नहीं है, सबके दिल के मालिक थोड़े वैसे ही मियाँ हैं। कहते हैं भगवान श्री राम तो हर रोज भगवा पहनते थे, लेकिन रावण भगवा तभी पहनता था जब उसे किसी के साथ छल करना हो। तो क्या मैं इस बात को राजनीति से जोड़ सकती हूँ? नमस्कार, मैं शिखा शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव हैं और चुनावी मुद्दे अभी से ही तय हो चुके हैं। ये मुद्दे विकास के नहीं हैं, ये मुद्दे विकास के होने के बजाय धर्म और जाति पर हैं और ये बताया जा रहा है कि कौन कितना बड़ा हिंदू बन सकता है और कौन सी पार्टी ब्राह्मण वोटों पर ज़्यादा काम करेगी। तो आइए कानपुर के ही लोगों से जानते हैं कि 2022 में वो मुख्यमंत्री के तौर पर कानपुर में यानी उत्तर प्रदेश में किसे देखना चाहते हैं। अंकल आपका नाम? प्रेमचंद दीक्षित। अच्छा ये बताइए, वोट डालते होंगे? हाँ। अच्छा, वोट जब डालते हैं तो किन मुद्दों को ध्यान में रख कर डालते हैं? महंगाई को कम करना और आर्थिक व्यवस्था को कायम रखना और हमारी सर्विस कैसे लगेगी, आगे का उद्धार कैसे होगा, बच्चों की सर्विस लग पाएगी या नहीं लग पाएगी, उसमें हम सक्सेस हैं कि नहीं हैं ये। अच्छा ये बताइए, आपका नाम? नाज़वी। अच्छा ये वोट डालती होंगी जी। किसे वोट देंगी इस बार? जो जीतेगा उसी भाजपा को देंगे। भाजपा को वोट देंगी? अच्छा बताइए, आप भाजपा को वोट देंगी तो मतलब आपके हिसाब से बीजेपी गवर्नमेंट बिल्कुल खरी उतरी है? बिल्कुल खरी उतरी। अब ये तो हमें नहीं भाई पता, अब हम लोग जिस दौरों से गुजर रहे वो सब, आगे कोई समस्या दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग मेल चार भाईचारे से रहें, मिलजुल के रहें, आगे बच्चों की समस्याएं जो हैं वो ना होएं। अच्छा, बहुत सी पार्टियां ये कहती हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति करती है, तो आई थिंक आप भी एक मोमडन है, तो क्या आपको ये लगता है ये सच है? ये सच तो नहीं है, कहीं नहीं है, हमारे महल्ले में तो नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप वोट देंगे इस बार, किसे वोट देंगे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को? अच्छा अंकल, माफ़ी चाहती हूँ, आपसे ये पूछती हूँ, विपक्ष जो है अखिलेश यादव जी हो या कोई भी विपक्ष का हो, वो कहता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति खेलती है, मतलब हिंदुओं को मुसलमानों से लड़वाना, तो हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति। और अभी कुछ दिन पहले ही विश्वकर्मा पूजा में अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर हमारी पार्टी जीत जाती है तो हम विश्वकर्मा जी की प्रतिमा लगवा देंगे। तो क्या ये हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति नहीं है? नहीं, इसमें तो नहीं है राजनीति। क्यों? क्योंकि वो भाई विश्वकर्मा पूजा हो रही है, वो तो किसी के लिए हो गया जो दस्तकार। अच्छा ये बताइए कि यूपी में कौन सी दो पार्टियां जो टक्कर की हैं? यही अखिलेश यादव और मोदी। योगी जी, आप बताइए, आप वोट डालते हैं? जी मैं वोट डालता हूँ। हमारे साथ तो एक युवा भी है। अच्छा ये बताइए, आप वोट डालते हैं? बहुत से लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी काफ़ी हो गई, जॉब्स नहीं मिली, कोविड की वजह से बहुत कुछ खराब हो गया, तो क्या लगता है आपको इस बार किसे वोट देंगे? मैं वोट तो जो पार्टी सही काम करती है मैं वोट उसी को देना चाहूँगा, पर ये पार्टी ने थोड़ा सा काम सही नहीं किया और जो है बेरोजगारी तो वैसे ही है। अच्छा इधर आइए थोड़ा सा, आप ये बताइए क्या काम सही किया और क्या नहीं सही किया आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो मतलब यंग को जो है, युवाओं को जॉब मिलना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं मिला है। सारे लोग बेरोज़गार हैं प्रेजेंट टाइम, और जो है सारे जो देख रहे हैं आप बेरोज़गारी की हालत क्या है, उसके बाद कोरोना, उसके बाद ज़्यादातर इन्होंने। अच्छा इतनी बेरोजगारी है उसके बाद भी कहते हैं बीजेपी को कोई टक्कर नहीं दे सकता, तो इसमें आप क्या कह सकते हैं? उनका एक ही पॉलिटिक्स है, कभी मंदिर पे, कभी मस्जिद पे, कभी किसी चीज़ पे लड़ाना और फिर उनके बाद वोटरों को एक तरफ करना। मेरे ख्याल से सभी राजनीतिक पार्टियां हिंदू मुस्लिम और धर्म पर ही करती हैं, क्योंकि विकास पर तो कोई बात ही नहीं करता है। ये राशन तो मिला होगा, मिला था जी बीजेपी में, तो फिर क्या वोट बीजेपी को ही देंगे? फ्री राशन का क्या है? फ्री राशन का कोई मतलब ही नहीं है। देखिए पेट्रोल 100 रुपये में जा रहा है, ना कोई मतलब। अच्छा बीजेपी गवर्नमेंट को 1 से लेकर 10 तक में अगर आप विकास के मुद्दों को और बेरोजगारी बाकी सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अगर 1 से लेकर 10 तक में अंक देना चाहेंगे तो कितने देंगे? हमारे हिसाब से तो बीजेपी का कोई खास प्रोग्रेस नहीं रहा। अब बीजेपी गवर्नमेंट को 1 से लेकर 10 तक में कितने नंबर देंगे? 4 नंबर देंगे? आपका तो आंकड़ा बिल्कुल ही गिर गया। आप कितने अंक देंगी? हम तो पूरे अंक देंगे, मगर सारी सुविधाएं आगे होनी चाहिए। बच्चे पढ़े लिखे घूम रहे हैं, नौकरी है ना, सर्विस है, धक्के खाते फिर रहे हैं। तो मतलब आप लोग के हिसाब से इस बार भी बीजेपी
आएगी? हाँ अब आएगी, आना तो आ तो जाना चाहिए। अच्छा, बाकी ओवैसी साहब भी हैं इस बार यूपी में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि यूपी में जितने भी मुस्लिम वोटर्स हैं वो सब हमारे हो। तो ओवैसी साहब भी धर्म पर थोड़ी है, ये जरूरी थोड़ी है सारे मुसलमान उन्हीं को दे देंगे वोट, ये जरूरी नहीं है। सबके दिल के मालिक थोड़े वैसे नहीं आए। बिल्कुल ठीक। हमारे दिल की मर्जी की बात है, जिसे भी दें। तो यानी ओवैसी साहब का खाता खुलेगा आपके हिसाब से यहाँ यूपी में? अरे थोड़ा बहुत शायद। कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना काल में अगर फ्री राशन खाया है तो अभी अगर थोड़ा महंगाई झेल भी रहे तो कौन सी बड़ी बात है। तो आइए पूछते हैं कि अगर महंगाई इतनी ज्यादा है तो क्या फिर भी बीजेपी के जीतने के चांसेस है या नहीं है? आप बताइए, आपका नाम? शाहीन निशा। अच्छा शाहीन जी, ये बताइए क्या आप वोट देती हैं? हाँ। देंगे तो मोदी जी को, लेकिन मोदी जी गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं ये बताइए आप। अच्छा ये बताइए, महंगाई ज्यादा है या नहीं है? बहुत है, बहुत ज्यादा। कभी हम लोग इतने बड़े हो गए, कभी इतनी महंगाई देखी नहीं थी। मंदिर और मस्जिद चुनाव जीतने का कोई तरीका नहीं, ये तो इन लोगों ने राजनीति एक मुद्दा बना रखा है। बिल्कुल ठीक कहा। कुछ लोग विपक्ष के जो लोग हैं वो अक्सर ये कहा करते थे कि जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाली ही राजनीति करती है। तो बाकी पार्टियां क्या करती हैं? अखिलेश जी ने भी अब कहा कि अगर हमारी पार्टी आती तो हम विश्वकर्मा प्रतिमा बनवाएंगे, और मायावती जी जिन्होंने कभी भी ब्राह्मणों के बारे में नहीं सोचा था, अब वो भी ब्राह्मण वोटों के बारे में बात करने लगी हैं, जिन्होंने राम मंदिर के कभी दर्शन ही नहीं किए। तो क्या लगता है इस स्थिति में भी वो क्या जीत पाएंगी? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो जीत पाएंगे। तो देखा आज आपने, ये हमारे कानपुर के लोगों का ही सोच है कि इस बार कौन सी पार्टी आएगी या नहीं आएगी। मैं शिखा शुक्ला, कैमरामैन गरिमा दीक्षित के साथ।